जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हो तस्वीरों में एक्स सर्विसमैन सामने से पधार रहे हैं। और मैं बात करूँ तो ये कार्यक्रम जो है 26 जुलाई विजय कारगिल दिवस का है। और इस गांव की एक संस्था है श्री राम युवा संस्था। और वो अगर उनकी बात करूं तो वो सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और ऐसे देश के प्रति कार्य जो है वो करती रहती है। और इन्होंने आज पिछले 5 वर्ष से मनाते आ रहे हैं कारगिल विजय दिवस। और यहीं 26 जुलाई आपने देखा है कि देश के कोने कोने में मनाया गया। पर कंडी क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर बड़े कम ऐसा गांव होंगे जो लोग हैं ऐसे कामों को लेकर आगे चलते हैं। अगर मैं इस संस्था की बात करूं तो इस संस्था के जो काम होते हैं वो सबसे यूनिक और अलग होते हैं, क्योंकि ऐसे काम करने में युवा जो आजकल हैं वो बहुत कम आगे आते हैं। अगर हम आजकल के युवाओं की बात करें तो ऐसे कामों में लोग शर्म करते हैं, बिल्कुल नहीं। इस संस्था की बात करें तो ये गरीबों को कपड़े बांटने की बात आ जाए, धार्मिक कामों की बात आ जाए, रक्तदान की बात आ जाए, किसी गरीब की ज़रूरतमंद की बात आ जाए, तो ये संस्था जो है वो हर समय आगे रहती है। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सलामी जो है वो दे रहे हैं, यहाँ पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, अपने भाइयों को जिन्होंने युद्ध में अपनी देश के खातिर जान खो दी थी। आज उनको याद किया जा रहा है। और अगर इस संस्था की बात करें तो कारगिल की ही बात नहीं है, बल्कि पुलवामा की बात आ जाए, जहाँ भगत सिंह जी की बात आ जाए, तो ऐसे देश हित में कई सारे काम होते हैं। तो ये संस्था जो है वो हर समय तैयार रहती है। अगर आप लोग भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हो, आप लोग भी सामाजिक कार्य करना चाहते हो, तो अच्छे राह पे चलने वाली ये युवा संस्था जो है अच्छे काम करती है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को जो है इनके साथ कांटेक्ट करवा के एक समाज की ओर, क्योंकि अपने लिए तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन दबा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम। तो सभी से निवेदन है कि घर के पास खड़े हो जाएं। हम इसी तरह के कार्य जो है कंडी क्षेत्रों में बहुत कम होते हैं, पर हमारी टीम ने जो है इसका दर्द जो है वो आगे किया हुआ है। तो आइए इस काम के लिए हम शुरुआत करते हैं। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हमाएगा हमारे जोश और जुनून को हम तो इसी के साथ जो कार्यक्रम है उसके ऊपर माननीय मंच पर विराजमान ध्यानपूर्वक सुने। जब से हमारे प्यारे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांटा है, तब से हमारे भारत से निकले पाकिस्तान ने बार बार भारत को युद्ध से निकाल ललकार से। मजे की बात तो यह है कि भारत बार बार हारा नहीं है। अरे सुनो, हम उस देश के वासी हैं जिसने हर जगह प्यार और विजय गाथा दोहराई है। जब जब उलझा है पड़ोसी देश हमसे, जब जब उलझा है पड़ोसी देश हमसे, भारत के वीर योद्धाओं ने उनको धूल चटाई है, भारत के वीर योद्धाओं ने उनको धूल चटाई है। चाहे वो 65 का जंग हो या 71 का, या फिर आज के दिन हुआ 26 जुलाई 1999 का, दुनिया के इतिहास में भारत ने अपनी विजय गाथा को स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। याद करो उनको जो लौट कर वापिस न आए। ये पंक्ति उन वीरों की महानता और वीरता को दोहराती है। 26 जुलाई 1999 को भारत माता के वीर सपूतों ने इस लगातार 60 दिन तक कठिनाइयों और अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना कारगिल पर भारत विजय पाई थी। भारत की 17 जाट रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स और भारतीय युद्ध में दुश्मनों के लिए, खुद के प्राणों के लिए इतनी बड़ी बना दी और उन पर बादल बरसे और इस वीरता से दुश्मनों की दांत खट्टे कर दिए। में हम कुछ पंक्तियां उन वीरों के बलिदान पर समर्पित करना चाहते हैं। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा,
कोई मूर्खा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ती गई नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो कुएं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे धरती से अपनी तू लगा लेना भारत माँ, मैं अपनी माँ को बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अखिल और आज मैं आपके सामने कुछ चंद हम लाइनें बोलूँगा जो हमारे जो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी उनकी याद में है ताकि उनकी जो आत्मा है उनको शांति पहुँचे और उनके घर वालों को हौसला एवं उनको खुशी पहुँचे कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है उनके लिए भी उनको भी कुछ सम्मान मिले। दरअसल करगिल दिवस एक उत्सव है जिसे हम मनाकर देश के सेना और देशभक्तों का हौसला बढ़ाते हैं। यह दिवस हर साल 1999 से आज तक मनाया जा रहा है। इस दिन भारत ने पाकिस्तान के छक्के उड़ा दिए थे और उनको घुटनों के बल खड़ा कर दिया था। इस दिन भारत ने पाकिस्तान को 60 दिनों से चला आ रहा युद्ध को हराया और उसको खदेड़ दिया था अपने। ना कि सिर्फ एक बार, भारत ने कई बार पाकिस्तान की इन हरकतों को हर बार इनको हराया है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे जवान सैनिक हमारे भारत की शान हैं। देश के वीरों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तालियों से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। प्लीज बैठिए। सर्वप्रथम तो मैं अपने मन की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मन इन बच्चों को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे
कोई सीमा नहीं है को मैं बता सकूं। इनका भाव इन बच्चों को देखकर मन अति प्रसन्न होता है, खुशी मिलती है। हमारे स्वामी विवेकानंद हुए, जिनकी आजू क्या थी, आजू को नहीं मापा जाता, मापा नहीं सकता कि आदमी ज़्यादा होगा। 39 वर्ष की आयु में उन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, इतना कुछ किया, अनगिनत उसका बखान करना हमारे लिए अति मुश्किल होगा। मतलब ऐसी ऐसी बहुत है। महाराणा प्रताप देखो, गुरु गोविंद से देखो, वो बच्चे देखो जिन्होंने अपने आप को चुना दिया, उन्होंने जन्म लिया है, वो भाग्यशील है माता पिता जिन्होंने इनको संस्कार दिए हैं। एक छोटा सा श्लोक है, दिन ना पछती नोलू का, दिन को उल्लू नहीं देखता, रात्रों का ना पछती, रात को कौवा नहीं देखता। संस्कारहीन मूर्खा ना दिन में पछती ना रात्रों पछती। वो मूर्ख बड़े आवेगशील होते हैं और वो बड़े भाग्यशील होते हैं जिनके घर में इस प्रकार की संतानें जन्म लेती हैं, जो देश के हित की बात करते हैं, माँ भारती के हित में बात करते हैं। इनको बधाई देता हूँ और ये मैं इन बच्चियों को भी बधाई देता हूँ और इनको मैं इर्तिजा निवेदन प्रार्थना जिसको कहते हैं करता हूँ कि ये अपने इसी मनोबल को और भारत माता की, भारत माता की। कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं श्री राम युवा संस्था की तरफ से जितने भी यहाँ पे अतिथि आए हुए थे कारगिल विजय दिवस के लिए यहाँ पे कठुआ से, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि वो इतनी दूर से हमारे इधर प्रस्थान किया जिन्होंने इस स्पेशल मूवमेंट के लिए, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। और दूसरा मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लगातार 5 साल से इस कारगिल विजय दिवस को मना रही है। हमारी टीम और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करती है। आज के जो कार्यक्रम है इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक तो अंदर से हौसला बहुत आया है कि किसी भी बुरे काम को हम नहीं होने देंगे। आज के बाद गांव में पहले भी नहीं होने देते, पर आज के बाद कुछ और जो जोश है हमारे युवाओं में जागा है इस काम को लेकर कि कोई भी बुरा काम, कोई भी गलत काम हम इस गांव में नहीं होने देंगे और उस हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। साथ ही इसमें मैं कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो जवान हैं ये सरहद पे तो दुश्मनों से लड़ सकते हैं, पर अंदर के दुश्मनों से हम युवाओं को ही लड़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो नशा है वो बहुत दिन वे दिन बहुत बढ़ रहा है, युवाओं में नशे की लत जो है बहुत बढ़ती जा रही है। ये ही हमारा मेन जो दुश्मन है, जो मुख्य दुश्मन है हमारे देश का, जो अंदरूनी दुश्मन जिसे हम कह सकते हैं, वो यही है। और नशा बेचने वाले दिन वे दिन अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए युवाओं को अपने शिकंजे में कसते जा रहे हैं। हमें ऐसे ही दुश्मनों का सामना करना है और इस देश को नशा मुक्त करके इस देश के अंदर के दुश्मनों को ख़त्म करना है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय।